नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगंध। यहाँ पे से 11 मई और गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर देते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में इंदिरा रसोई की थाली में हुआ फर्जीवाड़ा। फर्जी कूपन काटकर सरकार से हजारों करोड़ों रुपया ले रही है एजेंसियां। राजस्थान में गरीब को 16 रुपए में 2 वक्त का भरपेट भोजन करवाने के लिए सरकार की इंदिरा रसोई को चलाने वाली संस्थाएं अब फर्जीवाड़े पर उतर आई है। गरीबों का पेट भरने के बजाय कुछ संस्थाएं खुद की जेब भरती नजर आ रही है। सरकार से ज्यादा अनुदान की राशि उठाने और लाभ कमाने के लिए संस्थाएं फर्जी कूपन काटकर सरकार को दे रही है। इस तरह के मामले में पिछले कुछ महीनों से लगातार स्वायत्त शासन विभाग को शिकायत मिल रही थी। इसे देखते हुए विभाग ने 32 रसोई संचालकों पर 25 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। साथ ही उनके लाइसेंस को भी निरस्त कर दिया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में बेरोजगारों का अनोखा प्रदर्शन, 1111 फीट लंबा ज्ञापन। राजस्थान में लंबित भर्ती परीक्षाओं के परिणाम को लेकर बेरोजगारों ने कल बुधवार को जयपुर में अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से जयपुर पहुंचे बेरोजगार 1111 फीट लंबा ज्ञापन लेकर कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे। इसी दौरान बेरोजगारों ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द लंबित भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी करे। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान से आ रही है गर्म हवाएं, झुलसने लगी राजस्थान। राजस्थान में गर्मी अब झुलसाने लगी है। मंगलवार को 8 शहरों को छोड़कर से सभी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। साथ ही पिछले 24 घंटों के दौरान 43 डिग्री पर तापमान है वो पहुंच गया है। वहीं जयपुर में दिन का अधिकतम तापमान लगातार दूसरे दिन 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि 1-2 दिन में राज्य में कुछ शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर भी जा सकता है। इसके बाद हीट वेव का दौर शुरू हो जाएगा। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में गर्म हवाएं अपनी आनी शुरू हो गई है। इससे गर्मी बढ़ेगी और लू चलेगी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में मोदी बोले कांग्रेस ने वोट की राजनीति की। कांग्रेस चाहती थी कि कर्नाटक के लोगों को गोली लगे, बसा रहे थे। कर्नाटक विधानसभा के लिए हो रही वोटिंग के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान से वोटरों को साधने की कोशिश की है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने मोदी को पहचाना नहीं है, क्योंकि मोदी है हिंदुस्तान के लोगों को बसाने के लिए हम किसी भी हद को पार कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ये कहा कि राजस्थान से कुछ लोग कर्नाटक गए थे, वे वहाँ हक्की पिक्की समुदाय के रूप में पहचाने जाते हैं। ये समुदाय सूडान में जड़ी बूटी बेचने का काम करता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने वोट की राजनीति के लिए सूडान में फंसे लोगों को सेरा जग जाहिर कर दिया, उनकी जान खतरे में डाल दी, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि सूडान में एक को भी गोली लग गई तो उन्हें कर्नाटक में चुनाव में खेल खेलने का मौका मिल जाएगा। इस पूरी राजनीति में एक बात समझ आई है कि कांग्रेस अभी भी मोदी को पहचान नहीं पाई है। कांग्रेस वालों को पता होना चाहिए था कि मोदी कौन है, संकट में फंसे हिंदुस्तानी की रक्षा कैसे करता है। मोदी का नुकसान करने के लिए कांग्रेस देश का नुकसान करने से बाज नहीं आती। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पायलट ने पहली बार माना 2020 में सीएम बदलना चाहते थे। क्या पार्टी छोड़ने के संकेत दे रहे हैं सचिन पायलट? पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बिना नाम लिए लाग लपेट के मोर्चा खोल दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पायलट ने 3 साल में पहली बार खुलेआम स्वीकार किया कि 2020 में हुई बगावत के वक्त वे राजस्थान का सीएम बदलना चाहते थे। इससे पहले कयास कई बार लगाए गए, लेकिन पायलट इस पर भी खुलकर नहीं बोले हैं। पायलट ने न सिर्फ कांग्रेस हाईकमान के साथ हुए समझौते को लेकर बात की है, बल्कि 11 मई से 5 दिन की पद यात्रा के ऐलान के साथ ही कई तरह के संकेत भी दिए हैं। पायलट ने कहा कि जो बातें दिल्ली में कमेटी से बातचीत में तय हो चुकी थी, उसके बाद हम कांग्रेस को मजबूत करने में जुट गए। कमेटी के गठन के बाद से कांग्रेस को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए हम सभी साथियों ने जी जान से कोशिश की है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कर्मचारी चयन बोर्ड से भर्तियों के 1539 पदों की अभ्यर्थना मिली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जल्द ही नई भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। बोर्ड के पास 6 भर्तियों की अभ्यर्थना पहुंच गई है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारतीय कानून देता है अकेले व्यक्ति को अनुमति बच्चा गोद लेने की। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 9वें दिन सुनवाई जारी रही। पीठ ने कहा कि कानून मानता है कि आदर्श परिवार के अपने जैविक संतान होने के अलावा भी कुछ स्थितियां हो सकती हैं
बच्चा गोद लेने की अनुमति दी है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी की किस भावना के सीएम गहलोत हुए कायल। दरअसल बोले, सबकी सोच ऐसी ही होनी चाहिए। राजस्थान के उदयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उदयपुर पहुंचने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी श्रीनाथ जी मंदिर गए और वहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के दीदार के लिए यहां लोगों का हुजूम उमड़ा था और लोग उनके काफिले पर फूल बरसा रहे थे। पीएम मोदी जब यहां एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तब उनके साथ राज्य के सीएम अशोक गहलोत भी थे। दोनों नेताओं ने मंच पर कुछ बातें भी की है। इसके बाद जब अशोक गहलोत ने मंच संभाला तब उन्होंने राजस्थान को इन परियोजनाओं का तोहफा देने के लिए पीएम का धन्यवाद भी किया है। इसके साथ ही गहलोत ने पीएम के सामने अपनी कुछ मांगे भी रख दी है। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट और राइट टू हेल्थ एक्ट बनाए। सीएम ने कहा कि देश में इलाज काफी महंगा हो गया है और इस पर एक कानून बनाने के बाद आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अब किसानों को बैंकिंग लेन देन या जरूरी दस्तावेजों के लिए ई मित्र के चक्कर नहीं लगाने होंगे। दरअसल भरतपुर और धौलपुर जिले के 362 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कंप्यूटराइज करने की कवायद शुरू की गई है। सहकारी समितियों को ऑनलाइन कर कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके बाद किसानों को बैंकिंग लेन देन से लेकर जरूरी दस्तावेजों के लिए ई मित्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बोले सीएम गहलोत, राजस्थान की तर्ज पर पूरे देश में लागू हो राइट टू हेल्थ बिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहा कि राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में लागू होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जोधपुर में 17 साल की नाबालिग का बाल विवाह रुकवाया, 6 साल बड़े लड़के से होने थे फेरे। बाल विवाह को लेकर प्रशासन की ओर से अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जागरूकता के अभाव में कई लोग बाल विवाह करवाने का भी प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक मामला बुधवार को देवनगर थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां एक 17 वर्षीय नाबालिग का बाल विवाह करवाया जा रहा था। इसकी जानकारी जागरूक नागरिक ने बाल विवाह कल्याण समिति को दी तो समिति ने तुरंत पुलिस बुलाकर जानकारी दी और इसके बाद बाल विवाह रुकवाया गया। समिति की सजगता से बाल विवाह रुक गया है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आसाराम रेप केस पर बनी मूवी पर नोटिस। मनोज बाजपेयी की अपकमिंग फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल ये आसाराम रेप से फिल्म जुड़ी हुई थी, जिस पर इस मूवी पर नोटिस जारी कर दिया गया है। रावण और सीरियल रेपिस्ट की तुलना पर आपत्ति की गई है। 3 दिन का अतिरिक्त समय भी मांगा गया है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, चुनावी साल में रेलवे दे रहा है बड़ा तोहफा। लुआवट में रुकेगी 3 ट्रेन, गांवों के छोटे स्टेशन पर विशेष फोकस। राजस्थान में चुनावी साल में रेलवे द्वारा कई छोटे स्टेशनों पर सौगातें दी जा रही है। मारवाड़ में सवाईबांध, पाली और लूनी के बाद अब लोहाट रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों का ठहराव दिया गया है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अजमेर में लंपी बीमारी की फिर से दस्तक, 15 गायों में मिले लक्षण। अजमेर जिले के रूपनगढ़ उपखंड क्षेत्र में लंपी बीमारी ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। ग्राम कोटड़ी और करडाला में 15 गायों में इसके लक्षण मिले हैं। चिकित्सकों ने गायों के खून, घाव एवं नाक से सैंपल लेकर हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी भोपाल भेजे हैं। वहीं सूचना पर पशु चिकित्सा अधिकारी रूपनगढ़ सुनील कुमार टीम के साथ ही ग्राम कोटड़ी पहुंचे हैं और निरीक्षण किया गया है। कई गायों में LSD की तरह ही लक्षण पाए गए हैं। साथ ही 810 गायों की मौतें भी हुई है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।